Assalamualaikum students. Class second year, chapter number 13, lecture number 7, electrical conductivity. Electrical conductivity of third period elements. आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफिनीशन लिखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डिफिनीशन है द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस to conduct electric current is called electrical conductivity. किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने का जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हैं। 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हैं हमारे पास। Three types of substance on the basis of electrical conductivity. On the basis of electrical conductivity. तो फर्स्ट नंबर है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिससे या जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है वो सब्सटेंस है हमारे पास गुड कंडक्टर। और ये सब्सटेंस मेटल होती है। मेटल वो सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। सेकंड नंबर पे है बेड कंडक्टर। बेड कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पास्ड इज कॉल्ड बेड कंडक्टर। वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है उस सब्सटेंस को बेड कंडक्टर कहा जाता है। थर्ड नंबर पे है सेमीकंडक्टर, या जो बेड कंडक्टर है इसको नॉन मेटल भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें समटाइम करंट पास होती है या समटाइम करंट पास नहीं होती है, या वो सब्सटेंस जो समटाइम गुड कंडक्टर होती है एंड समटाइम बेड कंडक्टर होती है। ऐसी सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कहा जाता है। पास भी होती है एंड करंट आर नॉट पास। इसी सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पीरियड में हमारे पास ये एलिमेंट्स मौजूद है: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये एलिमेंट हमारे पास थर्ड पीरियड में मौजूद हैं। अब इन सब एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं सोडियम से। तो फर्स्ट पॉइंट ये लेके कि सोडियम हमारे पास मेटल है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम हमारे पास गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है। अब जो गुड कंडक्टर है इसके बिहाइंड रीजन क्या है, आइए रीजन को समझते हैं। तो मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, बाद में इसको डिस्कस करते हैं।
तो मैं लिखूंगा 1 delocalize electron per atom is free to move and conduct electric current। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, आइए समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें 1:2, 2:2, 2p6, 3s1, तो इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को गुड कंडक्टर बना देता है, या सोडियम में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है ऐसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो जो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है इसको समझते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास सोडियम मेटल, सोडियम, ये है हमारे पास सोडियम एलिमेंट का एक पीस है। अब जो सोडियम एलिमेंट है ये स्मॉल पार्टिकल यानी एटम से बने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एटम्स को इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, या ये एटम्स कंबाइन हुई है और इससे ये जो सोडियम मेटल है या क्लस्टर है ये बना है। अब हर मेटल के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया। अब मेटल है तो मेटल का ये दो प्रॉपर्टी होती है हर एक मेटल का। ये कि मेटल का जो साइज होता है उसकी साइज लार्ज होती है। एंड सेकंड पॉइंट ये कि जब साइज लार्ज होती है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री होती है, या ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है इसी ऑल पीस में, या इसी ऑल लेटेस्ट या इसी ऑल क्लस्टर में फ्रीली मूव करता है, क्योंकि इस पीस में मिलियंस ऑफ एटम मौजूद होती है। तो हर एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करता है इसी लेटिस के अंदर या इसी पीस के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करती है। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज सप्लाई हो जाए तो ये जब ये वोल्टेज सप्लाई हो जाए तो इसी लेटस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करती है, एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो इसी तरह मेटल जो है या इसी तरह जो सोडियम है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती है। तो मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट को, on applying voltage of an electric field is generated inside the metal. So these delocalized electron move in one direction toward positive terminal, and this movement of electron is called electric करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है सोडियम में तो ये कंसिडर एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, एक है लोकलाइज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है जो अपनी पोजीशन पे क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन
लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स ऑन अ सिंगल पोजीशन, जो एक ही पोजीशन पे फिक्स नहीं होती है। इसे इलेक्ट्रॉन ऑल लेटर्स में या इसी लेटर्स में फ्रीली मूव करता है, एक ही पोजीशन पे फिक्स नहीं है। अब जो सेकंड नंबर पे है इसी ग्रुप का मैग्नीशियम एलिमेंट, तो इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है इस कंपेयर टू सोडियम। तो बस पॉइंट ये लिख दे कि मैग्नीशियम भी हमारे पास मेटल है। इसका जो कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेटर कंडक्टर देन सोडियम। मैग्नीशियम सोडियम से गुड कंडक्टर है क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक मैग्नीशियम पीस या मैग्नीशियम का जो लेटस है वो रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे एक एटम ये हो गया, ये एटम्स है मैग्नीशियम का। तो हर एटम में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है, हर एटम की वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करती है इस लेटस के अंदर। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हर एटम से इन्वॉल्व होती है मूवमेंट में। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करती है वो सोडियम से ज़्यादा मूव करती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीशियम इज बेटर कंडक्टर देन सोडियम। इसी पीरियड का जो थर्ड नंबर एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, तो अगर देखें ना कि एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम से ज़्यादा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मौजूद है पर एटम में। तो एल्यूमिनियम इज आल्सो अ गुड कंडक्टर देन मैग्नीशियम। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर देन मैग्नीशियम। तो ये पहला पॉइंट ये है कि ये भी हमारे पास मेटल है एंड एक्सेलेंट कंडक्टर। मैं लिखता हूँ एक्सेलेंट कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज एक्सेलेंट कंडक्टर। एक्सेलेंट का मतलब ये है कि ये मैग्नीशियम से भी एक अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि अगर मैं इसका जो लेटस है या इसका जो एक पीस है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करूँ, तो हर एटम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। तो हर एटम से 3 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। तो इस लेटस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ज़्यादा है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एल्यूमिनियम इज एक्सेलेंट कंडक्टर या गुड कंडक्टर देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज गुड कंडक्टर देन सोडियम। और जो 4 नंबर पे है इसी ग्रुप में वो है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है फिर 40। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें 2p6 3s2 3p2, तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से सिलिकॉन इज कंसिडर बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर। तो इसी 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से सिलिकॉन बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आल्सो समटाइम सिलिकॉन इज गुड कंडक्टर। और हमने स्टार्ट में पढ़ा था तो सब्सटेंस बेड कंडक्टर भी हो एंड साथ में गुड कंडक्टर भी हो, तो इसी सब्सटेंस को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि सिलिकॉन बेड कंडक्टर कैसा है, गुड कंडक्टर कब होगी। स्टेटमेंट लिखता हूँ, एलिमेंट्री silicon has a diamond like structure in which silicon atom is bounded with 4 other silicon atom। स्टेटमेंट का क्या मतलब है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर मैं इसको एक
पीस ऑफ सिलिकॉन समझता हूँ या इसको कंसिडर करता हूँ, हम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं या ये जो एटम है ये सिलिकॉन की एटम है। इस तरह ये भी सिलिकॉन की जो एटम है। अब हर एटम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है। अब इसी लेटिस के अंदर या इसी पीस के अंदर सिलिकॉन का जो एक एटम होता है अपनी नाइबर एटम के साथ कोवेलेंटली बाउंडेड होता है। इस तरह ये सिलिकॉन अदर एटम के साथ बाउंड होता है। ये सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है अदर एटम, हर एक एटम 4 अदर एटम के साथ बाउंडेड होता है इसी पीस के अंदर या इसी लेटिस के अंदर। यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉन है ये सब यहाँ पे बाउंडेड होती है कोवेलेंटली। जब कोवेलेंटली बाउंडेड होती है तो यहाँ पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होती है तो वो सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एज बिट कंडक्टर। तो ये सब्सटेंस क्या होती है? बिट कंडक्टर होती है। तो इन 4 कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से जो एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ बनाता है, सिलिकॉन जो होता है वो हार्ड फॉर्म में होती है एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑलमोस्ट 1410 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब सिलिकॉन गुड कंडक्टर कैसा है या इसको सेमी कंडक्टर किस तरह कंसिडर किया जाता है? सिलिकॉन गुड कंडक्टर कैसा है या इसको सेमी कंडक्टर किस तरह कंसिडर किया जाता है? जब इस लेटिस को या इस पीस को एनर्जी मिल जाती है, जब एनर्जी मिल जाती है तो सम इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करके सम ऑफ द बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो ब्रेक होती है। जब सम ऑफ द बॉन्ड ब्रेक होती है तो यहाँ पे लिटिल फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है। जब लिटिल फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से समटाइम्स सिलिकॉन बिहेव एज अ गुड कंडक्टर। जब गुड कंडक्टर बिहेव करता है तो इसी वजह से सिलिकॉन इज कंसिडर्ड एज सेमी कंडक्टर। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन gain enough energy to break some of the bond. So free electron is produced and silicon conduct little electric current, and that's why silicon is considered semiconductor. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, क्लोरीन एंड आर्गन, इसका जो साइज है वो अदर एलिमेंट्स के निस्बत स्मॉल होती है। जब स्मॉल है तो इसका जो न्यूक्लियस है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो हाई होती है। जब ये अट्रैक्शन हाई होती है तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान टाइटली बाउंड होती है। जब टाइटली बाउंड होती है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज बिट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। तो इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ही नहीं होती है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड होती है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीली मूव नहीं होती है या फ्रीली मूवमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से ये नॉन मेटल कंसिडर किया जाता है। अब जो तो देखें ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो सोडियम का है वो 0.55, मैग्नीशियम का है 0.61, एल्युमिनियम का है 1.00, सिलिकॉन का है 0.10 एंड रिमेनिंग का जो वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो ही। तो इस पीरियड में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू है वो है एल्युमिनियम का। बाकी जो है ये बिल्कुल नॉन मेटल है। तो ये 3 मेटल है और ये मेटालाइट है। तो ये था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द पीरियड एलिमेंट।